हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनु डाबर, सीनियर रूमेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट गुड़गांव। मैं हूं आर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिजीज़ एक्सपर्ट और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर पेशेंट गठिया जिसको है वो पूछता है, और वो है एक्सरसाइज और गठिया का क्या संबंध है। क्या एक्सरसाइज सेफ है गठिया के पेशेंट में? क्या एक्सरसाइज से गठिया कम होता है या ज़्यादा? अगर करेंगे एक्सरसाइज तो कहीं हमारे जॉइंट परमानेंटली डैमेज तो नहीं हो जाएंगे? एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं गठिया के पेशेंट्स में? करें तो कौन सी एक्सरसाइज करें, कब तक करें, कितनी देर करें? ये कॉमन सवाल होते हैं पेशेंट के। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक्सरसाइज तो हर नॉर्मल इंडिविजुअल को भी रेकमेंड की जाती है ताकि आपका बीपी कंट्रोल रहे, शुगर ना हो, वेट चेक में रहे, जॉइंट्स पे, नी जॉइंट पे खास असर ना पड़े। तो आर्थराइटिस के पेशेंट में भी ये सारे नियम अप्लाई होते हैं, लेकिन हाँ, आर्थराइटिस के पेशेंट में क्या कैसे करें एक्सरसाइज वो थोड़ा मॉडिफाई होता है। तो जो पहला पेशेंट सवाल पूछते हैं, क्या एक्सरसाइज करने से गठिया बढ़ जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिसर्च पेपर्स की अबंडेंस है जो ये बताते हैं कि एक्सरसाइज करने से गठिया कब इम्प्रूव होता है। गठिया जो बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन या ऑटो इम्यूनिटी पैदा हो रही है जिसकी वजह से गठिया होता है वो भी कम होता है। आर्थराइटिस पेन भी कम करेगा, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके अलावा कुछ और भी ऐसे फ़ायदे हैं आर्थराइटिस में एक्सरसाइज करने के, जैसे एंडोर्फिन रिलीज की वजह से पेशेंट का मूड इम्प्रूव होता है, डिप्रेशन एंग्जाइटी कम होती है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे 70% गठिया के पेशेंट सफ़र करते हैं। ये आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करेगा, आपकी साइको सोशल वेलबींग इंप्रूव करेगा ताकि आप गठिया से बेटर फाइट कर सके। आपकी ओवरऑल जो मोबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाएगा। तो ये तो हैं इतने सारे फ़ायदे एक्सरसाइज करने के। तो एक्सरसाइज बिल्कुल भी मना नहीं है गठिया में। दूसरा पेशेंट का सवाल होता है, एक्सरसाइज करने से क्या हमारे जॉइंट्स में परमानेंट डैमेज तो नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सरसाइज करने से बल्कि गठिया के मरीज जो ये परमानेंट डैमेज है उसे डिले कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पेशेंट पूछते हैं, अगर एक्सरसाइज फ़ायदेमंद है तो हम कौन सी तरह की एक्सरसाइज करें? देखिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है वो डिपेंड करता है कि आपका आर्थराइटिस किस स्टेज में है। अगर आपका आर्थराइटिस बहुत सीवियर स्टेज में है, पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं व्हील चेयर या ट्रॉली में जहाँ 10-12 जॉइंट सूजे हुए हैं, पेशेंट बिस्तर में करवट लेने से लेकर उठकर बाथरूम जाने तक भी बेसिक काम नहीं कर पा रहा है, तो इस सिचुएशन में हम रेकमेंड करते हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, जो अगर पेशेंट खुद नहीं कर पा रहा तो फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। और अगर पेशेंट को दर्द स्वेलिंग है और पेशेंट ज़्यादा फिजिकली मोबाइल नहीं है तो कम से कम हर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन, जैसे रिस्ट को रोटेट करना, एल्बोज़ को एक्सटेंड करना, शोल्डर को हैंड को ऊपर नीचे ले जाना, फुट में नी को एक्सटेंड फ्लेक्स करना, इस तरह की सिंपल रेंज ऑफ मोशन जिन्हें सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है वो करें। अगर आपका आर्थराइटिस मॉडरेट स्टेज में है, सीवियर नहीं है, तो पेशेंट को करनी चाहिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, जैसे कि पेशेंट अपने शोल्डर को पूरा एक्सटेंड करे, 10 मिनट तक उसको एक्सटेंड और फ्लेक्स करता रहे। अगर कर सके तो होल्ड करे 5 या 10 सेकेंड हर पर्टिकुलर जॉइंट के मोशन। इसे कहा जाता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ये करना चाहिए मॉडरेट डिजीज़ में। अगर आपकी डिजीज़ माइल्ड है, वेल कंट्रोल्ड है, आप रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा, तो आप हर तरह की एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, ये सारी कर सकते हैं। इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अब हम आते हैं कि जैसे हमने समझा कि एक्सरसाइज की जा सकती है, तो कौन कौन सी टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, कितनी ड्यूरेशन के लिए और वीक में कितनी बार, किस फ्रीक्वेंसी से करनी चाहिए। तो एक तो होती है एरोबिक एक्सरसाइजेज, जो कि हमारे हार्ट और हमारे लंग्स की फंक्शनिंग के लिए की जाती है, जिसे बोलते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ। ये एक्सरसाइजेज हमारे हार्ट और फेफड़ों को मजबूत बनाती हैं और इन एक्सरसाइजेज में इंक्लूड होता है जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इस तरह की एक्सरसाइजेज। तो इनको किया जाना चाहिए 30 से 35 मिनट, हफ्ते में कम से कम 5 बार। ये ना सिर्फ आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखेगा, आपके हार्ट को भी हार्ट अटैक या स्ट्रोक, लकवे की प्रॉब्लम से, जो इन आर्थराइटिस के पेशेंट में मच कॉमनली देखा जाता है, उससे बचाएगा। उसके अलावा होती है मसल स्ट्रेंथ, या आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने की एक्सरसाइज, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब पेशेंट्स को जॉइंट में स्वेलिंग कई महीनों तक बनी रहती है, वो रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते हैं, तो उस जॉइंट के मूवमेंट ना होने की वजह से आसपास की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, जो सूजन को ठीक करने के बाद, आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करने के बाद भी ठीक नहीं होता और पेशेंट का मूवमेंट या वो जॉइंट यूजलेस हो जाता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस किया जाए। इन्हें वीक में 2 या 3 बार 20 से 30 मिनट तक भी किया जाता है। सूर्य नमस्कार, स्क्वैट्स करना या फिर प्लैंक्स करना, इस तरह की जो मसल्स को मजबूत करने की जो एक्सरसाइज है, सिंपल 1 लीटर की वाटर बॉटल पकड़ के अपनी बाइसेप्स होल्ड करना, इस तरह की एक्सरसाइज जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, वो सब की जा सकती हैं वीक में 2 से 3 बार। इसके अलावा एक्सरसाइजेज आती है मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। तो हर जॉइंट को उसकी रेंज ऑफ मोशन के थ्रू पुट करना, जिसे आजकल योगा के थ्रू किया जाता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो कि आपको काम करेगी, आपके स्ट्रेस को रिलीव करेंगी। तो मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेज, जिसका बेस्ट एग्जांपल योगा है, ये भी कोशिश की जानी चाहिए कि हफ्ते में 3 से 4 बार किया जाए। और अगर ये पेशेंट को रिलीफ दे रही है, स्पेशली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि एक मेल्स में रीढ़ की हड्डी का गठिया होता है, तो उन पेशेंट्स को तो ये एक्सरसाइज दिन में अगर वो 5-6 बार भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो इन पॉइंट से हमें ये समझ आता है कि आर्थराइटिस और एक्सरसाइज आपस में एक दूसरे को फ़ायदा करते हैं। एक्सरसाइज मना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिजीज़, अगर आप सीवियर डिजीज़ के साथ रूमेटोलॉजिस्ट के पास आए हैं और अब आपकी डिजीज़ माइल्ड हो गई है, तो जहाँ पहले आप सिर्फ रेंज ऑफ मोशन करते थे, अब आप ये सारी एक्सरसाइजेस कीजिए जो हमने जिनके बारे में बात की है। रेगुलर रूमेटोलॉजिस्ट रिव्यू ज़रूरी है। अगर बीच बीच में आपको फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेनी पड़े, ग्रुप एक्टिविटी करनी पड़े, एक खास तरह की बीमारी होती है फाइब्रोमाइल्जिया, जहाँ पेशेंट्स का लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है, वो अपने आप से एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो हम रेकमेंड करते हैं ग्रुप एक्टिविटी, सुपरवाइज्ड एक्टिविटी, वो ज़्यादा फायदेमंद रहती है। तो इस तरह से सेल्फ मोटिवेशन और रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप बहुत हद तक अपनी बीमारी कंट्रोल में ला सकते हैं। एक्सरसाइज डाइट मॉडिफिकेशन या दवाइयों का सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ऐसा नहीं कीजिए कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दवाइयाँ छोड़ दीजिए या खाने पीने का परहेज जो हम रेगुलरली बताते हैं वो बंद कर दीजिए। ये तीनों चीज़ें मिलकर, मेडिसिन, डाइट और एक्सरसाइज, ही आपकी डिजीज़ को अच्छे से कंट्रोल करेंगी। सो बेटर सी अ रूमेटोलॉजिस्ट, गेट ट्रीटेड। थैंक यू।